जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिव गीता। मैं आज आपको मार्गशीर्ष में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्राचीन कृत युग में ताल जड़दित्य का पुत्र मुर नाम का बलशाली दैत्य था। देव दानव युद्ध में उसने इंद्रादि देवताओं को परास्त कर स्वर्ग और मर्त्यस्वर पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो भगवान वैकुंठपति विष्णु से भी वह बेर खा बैठा। बहुत दिनों तक युद्ध चला, लेकिन वह दैत्य परास्त नहीं हुए। भगवान के विश्राम करने के विचार से बद्रीवन के पास सिंहावती नामक महागुफा में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश कर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करने लगे। उसमें चंद्रावती नगर में रहकर मूर दानव सर्वजीवलोक का अपने अधीन कर सर्वलोक का शासन करने लगा। तो उस गुफा के द्वार का भी पता लगा कर वह दुष्ट मूर भगवान के समीप युद्ध करने पहुंच गया। प्रभु योग निद्रा में लीन है, यह देखकर वह शयनावस्था में आक्रमण करने का विचार ही बना रहा था कि भगवान के विग्रह से एक दिव्य शक्ति कन्या के रूप में सहसा प्रकट हुई और उसने मूर दानव को युद्ध के लिए ललकारा। दानवेंद्र कन्या के साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या ने भी शीघ्र ही मूर के सभी अस्त्र शस्त्र काट कर उसे विरत कर दिया था। उसके वक्षस्थल में एक मुक्का जमाया, जिससे वह धराशायी तो हुआ, लेकिन पुनः उठकर भगवती की ओर दौड़ा। तब महाशक्ति ने ओंकार मात्र से उसको भस्म कर दिया। उसके प्राण पे खुर उड़ चले और वह यमलोक को चला गया। उसके सिंहोगी शेष दानव पाताल चले गए। इसके बाद जब भगवान जगे तो अपने समक्ष उपस्थित अपने से ही उत्पन्न महाशक्ति को दिव्य कन्या के रूप में देखकर पूछने लगे, कन्या तुम कौन हो? इस दुष्ट दानव का वध किसने किया? कन्या बोली कि इस दुष्ट दानव ने इंद्रादि देवताओं और लोकपालों को पदयुक्त कर अपना साम्राज्य सर्वत्र जमा लिया। फिर आपको मारने के लिए शयनावस्था में ही युद्ध करने के लिए ललकारा। तो आपके ही शरीर से निकल कर मैंने इससे युद्ध किया। आपकी कृपा से इसका वध कर इंद्रादि देवताओं को उनका स्थान दिलाया। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे कन्या, इस दानव के हनन से सभी देवताओं ने आनंद की सांस ली है, अतः मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपना मन चाहा वरदान मांग लो। कन्या रूप महाशक्ति बोली, हे परमेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि व्रत उपवास करने वाले भक्तजनों का उद्धार कर सकूं, तथा ऐसे भक्तों को जो किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं आप उन्हें धर्म, ऐश्वर्य, भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर बोले कि एकादशी तिथि के दिन मेरे विघ्राण से मुक्तन हो, अतः तुम्हारा नाम मोक्षदा एकादशी लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।